इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव में 8 से 9 महीने का समय बाकी है और तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्टी के स्तर पर, लेकिन नेताओं के स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से दावा कर रही हैं। किरण चौधरी ने कहा श्रुति ही चुनाव लड़ेंगी। कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने पिछली बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, वो कह रहे हैं मैं ही चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी में भी ये कहा जा रहा है, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि अगर मौका मिलता है तो वो लड़ेंगे, लेकिन इधर ये कहा जा रहा है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। अब इसके मायने क्या है कि एक और तो ये कि आला कमान तय करेगा, दूसरा ये कि नेता अपने अपने नामों का ऐलान कर रहे हैं। पार्टी की गाड़ी सही तरीके से चलेगी, उस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। ये सीट मैं लगातार लड़ती आ रही हूँ और ये मेरा कर्म क्षेत्र है। टाइम लोगों ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो इसमें कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था और आगे भी लड़ूंगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। एक और आरोप प्रत्यारोप तो दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी। एकजुटता के गीत गा रहे कांग्रेस पार्टी में जारी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, कोई बयान दे रहा है फलाना वहां से लड़ेगा, फलाना लड़ेगा। लोकसभा का सवाल है, ना तो मैं किसी को कह सकता ये लड़ेगा, ना किरण चौधरी जी कह सकती है ये लड़ेंगे। पार्टी का असूल है कि भाई पार्टी फैसला करती है। जो पार्टी में पीसीसी है उसकी कमेटी होती है, वो पैनल बनाती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चर्चा करती है और हाईकमांड मोहर लगाती है। एक और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा ने यह साफ कर दिया कि ये फैसला आला कमान ही तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि किरण चौधरी का कहना है कि आने वाले चुनाव में भी श्रुति चौधरी भारी मतों से सांसद बनेंगी। श्रुति चौधरी यहाँ से सांसद रही हुई हैं और आप जानते हैं पार्लियामेंट का चुनाव जो है हो सकता है इसी साल हो जाए, अगले साल तो पक्का ही होगा। तो उसी कड़ी में हम हर जगह अपना जो है ये कार्यकर्ता सम्मेलन सारी जगह हो रहे हैं और आप देख रहे हो किस तरह से जुनून लोगों के अंदर है और खास तौर से नौजवान बच्चों में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने यह साफ कर दिया कि किस लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी आला कमान ही करेगा। ठीक है, उन्होंने घोषणा की होगी, लेकिन आपको पता है कि क्या तरीका है टिकट मिलने का। तो पार्लियामेंट जो बोर्ड है हमारा, जो हमारा CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेंट्रल हमारा इलेक्शन कमेटी है, पहले प्रदेश से पैनल जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, यहाँ से पैनल जाएगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, वहाँ पर जाकर के मोहर लगेगी। तो जिसका भी होगा फैसला, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अभी हरियाणा में कांग्रेस कितनी भी एकजुट की बात क्यों ना कर ले, लेकिन कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी मेल नहीं खाती। एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर जारी है। कांग्रेस के ऐसे ही कुछ और नेता जो आला कमान को साइड कर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब से कुछ देर पहले कैप्टन अजय यादव बात कर रहे थे हमारे चैनल पे और वो बता रहे थे कि उनकी तैयारी है, वो ही लड़ेंगे चुनाव। श्रुति चौधरी भी कह रही हैं कि वो ही लड़ेंगी चुनाव। फैसला आला कमान ने करना, ये कहा जा रहा है। ऐसा क्योंकि जब सीएम की बात आती है तो एक गुट कहता है कि ये फैसला तो आला कमान करेगा। लोकसभा चुनाव की बात आ रही है तो लोग कह रहे हैं जी हम ही लड़ेंगे चुनाव। इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों, या फिर चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है आपके यहाँ? राकेश भड़ाना जी को, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिसको भी चुनाव लड़ना होता है, जिस दल से चुनाव लड़ना होता है, या जो टिकट का दावेदार है, वो जनता में जाकर यही कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। कोई नहीं कहता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा नहीं। और जो ऐसा कहते हैं या करते हैं वो ढोंग करते हैं। ये जमीनी धरातल की वास्तविकता है।
और ये भी जमीनी धरातल की वास्तविकता है कि हर पार्टी में, चाहे छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है, टिकट का फैसला हाईकमान करता है और हर पार्टी का एक चैनल है, उसी चैनल के अनुसार टिकटों के फैसले होते हैं। और कई बार जो उम्मीदवार दावे करते हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, उसकी टिकट भी कट जाती है। अब कांग्रेस में लोगों की ज्यादा रुचि है, इसलिए लोग कांग्रेस का नेता कोई छींक भी देता है तो वो एक अफसाना बन जाता है, और दूसरे दलों में कोई कहता है तो वो साधारण सी खबर होकर दब जाती है। मैं आपको बताता हूं विद्रोही जी, उदाहरण के सर मेरी बात अच्छा मुझे ऐड तो करने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर मैं आपका जवाब दूंगा, पर मेरी बात तो पूरी हो गई। आप भाजपा के अंदर हमारे राव इंद्रजीत जी खुलेआम कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, गुरुग्राम से हर हालत में लड़ूंगा। मेरे साथी रजवंत बैठे हुए इसी क्षेत्र के हैं, पूछ लेना कहते हैं नहीं कहते, कोई चर्चा नहीं होती। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बेटी हर हालत में चुनाव लड़ेगी, चाहे भाजपा टिकट दे या ना दे। हमारी बहन सुधा यादव जो इनकी चेयरमैन है संसदीय बोर्ड की, वो कहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। वीरेंद्र सिंह जो है वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि समझौता हो ना हो मैं तो उचाना चुनाव लड़ूंगा, मेरा बेटा सांसद का चुनाव लड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई कहता मैं ही लड़ूंगा। ये हर दल के अंदर कहा जाता है, कोई आश्चर्य नहीं है। अब पहले आप सवाल करें फिर मैं आगे बात मैं उसमें यही ऐड कर रहा था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं लड़ूंगा। रणजीत चौटाला ने भी ये कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो मैं लड़ूंगा। हाँ। भाषा वही है, मैंने आपसे कहा वही बात है, बात वही है। कोई सीधी कह देता है, कोई मैंने आपसे कहा कोई अगर मगर करके कह देता है, फर्क क्या पड़ता है? मुझे आप ये बताइए, अगर श्रुति चौधरी या कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूँ, क्या वो फैसला करेंगे? क्या उनके कहने की टिकट मिल जाएगी? अच्छा ठीक है। या रणजीत सिंह कहे पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, या कुलदीप बिश्नोई कहे, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही है ना, हर एक की मंशा ये है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विद्रोही जी देखिए, मुझे कोई समस्या थोड़ी है, लेकिन आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सुना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, भाई फैसला तो आलाकमान करेगा। यही बात भाजपा के नेता कहते हैं, आप उनसे पूछ लो। अभी पूछ लेता हूँ। जब आप ये राव इंद्रजीत ने कहा, मन से कहा, ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में कहा, पटौदी के मन से कहा कि मेरी बेटी हर जगह चुनाव लड़ेगी, और बेटी ने खुद घोषणा की कि मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी, हल्का नहीं बता सकती। धनखड़ जी ने भी कुछ नहीं कहा। बाद में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी फैसला करेगी। हर दल में यही होता है, फैसला पार्टी करेगी, ये कटु सत्य है। और नेता टिकट मांगते हैं, दावे करते हैं, ये भी कटु सत्य है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर श्रुति चौधरी कह रही है मैं ही लड़ूंगी, अजय यादव कह रहे हैं मैं ही लड़ूंगा, तो विद्रोही जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी नेता ये कहते हैं कि मैं ही लड़ूंगा। यहां ठीक है कि कोई नेता ये कहे कि मैं लड़ूंगा, यहां तक भी चल जाएगा कि मैं ही लड़ूंगा। हालांकि हमारे यहां ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मैं ही लड़ूंगा। हमारे यहां अगर किसी ने कहा होगा तो ये साथ में जरूर जोड़ दिया होगा कि पार्टी अवसर देगी। तो अगर किसी ने इसके अलावा कोई लाइन ली है तो वो पार्टी को जानता नहीं, पार्टी को समझता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई सीट किसी एक कार्यकर्ता की, किसी एक नेता की बपोती नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहती आई है, इसी सिद्धांत पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसको मिलेगी इसका निर्णय व्यक्ति नहीं करता, संसदीय बोर्ड करता है, और संसदीय बोर्ड जिसको टिकट देता है वो चुनाव लड़ लेता है। यहां मुझे लगता है कांग्रेस की गुटबाजी की जब हम चर्चा करते हैं तो ज्यादा इस बात पे नहीं होता कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपस में लड़ रहे हैं, टिकट की तो बात ही नहीं। चुनाव में तो वास्तव में जो इनका आलाकमान जिसको टिकट देगा वो लड़ेगा। हमारे यहां भी वही होगा, जो टिकट नहीं पाएगा फिर भी लड़ना चाहता है तो वो ना कांग्रेस ही रहेगा ना भाजपा ही रहेगा। इनके यहां वरुण भाई असल मसला ये है कि इनके यहां लठ इस बाज पे बज रहा है और खुले में बज रहा है कि असली कांग्रेस कौन है। असली कांग्रेस कुमारी शैलजा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, या किरण चौधरी हैं। कुमारी शैलजा ने आज एक प्रेस वार्ता की कई सारे नेताओं के साथ। इससे पिछली जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी वरुण भाई,
उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि असली कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, अर्थात यहां पर इनके यहां कोई नकली कांग्रेस भी है। और वो नकली कांग्रेस फिर कौन सी हुई? कोई भी साधारण व्यक्ति कह लेगा कि कुमारी शैलजा और उनकी मित्र मंडली अगर असली कांग्रेस है तो नकली कांग्रेस है वो, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कहते हैं, जिसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कहते हैं, जिसे कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मंडल वाली कांग्रेस कहते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस कुमारी शैलजा को नहीं पूछती, क्योंकि वो कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला का हाल जानना नहीं चाहती। रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान चले जाएं, ये उसी कांग्रेस की योजना और इच्छा थी। तो असली जो इनके यहां झगड़ा है ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी मैं इसको यूं कहूंगा वरुण भाई कि हमारे वेद प्रकाश जी को साफ दिख रहा है कि सामने बिल्ली है और वो बिल्ली कांग्रेस रूपी कबूतर को, विघटन कीट, गुटबाजी की बिल्ली कांग्रेस रूपी राजनीतिक कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कबूतर के प्रतिनिधि वेद प्रकाश विद्रोही जी ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि बिल्ली है और बिल्ली गर्दन तोड़ेगी। कांग्रेस की विडंबना ये है। किरण चौधरी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान रही हैं? क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो मुख्यमंत्री बनाने के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपने पर पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए, उस सपने को स्वीकार करने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं? ये है ना गुटबाजी वाला सवाल। तो विद्रोही जी और काउंटर करना बस चाह रहे हैं एक वाक्य और कांग्रेस की गुटबाजी का इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि 2 प्रदेश अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति से आते थे संयोग से, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे ने, जिसको संभवतः आज वेद प्रकाश जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी बनाने नहीं दिए। आज भी हर डिबेट में वेद प्रकाश जी कहते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं तैयार पड़ी है लिस्ट। वो लिस्ट जो पड़ी सड़ गई है, वो लिस्ट कांग्रेस बाबरिया जी ने बताया हमारे चैनल पे का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, हाँ विद्रोही जी को आपको काउंटर कर रहे थे। वरुण जी, मैं तो केवल एक बात आपसे पूछता हूँ, प्रमाण के साथ बात करूंगा। आप चाहें तो मैं वीडियो चला दूंगा। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या राव इंद्रजीत ने नहीं कहा मैं ही चुनाव लड़ूंगा? क्या वीरेंद्र सिंह ने नहीं कहा कि मेरा ही परिवार का व्यक्ति उचाना चुनाव लड़ेगा और हिसार का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? क्या एक दिन भी कोई कह नहीं सकता के ऊपर, और जो कहता है वो भाजपा को जानता नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगी, हर हालत में लड़ूंगी। कहा इच्छा जताना, अगर नहीं इच्छा जताना, अपनी इच्छा जताने पे कोई रोक नहीं है। और एक इन्होंने बड़ा सत्य बोल दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा असली कांग्रेस हमें, उन्होंने ये तो नहीं कहा। ठीक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर ये कब कहा था कि हम असली कांग्रेस और वो हुड्डा कांग्रेस है? ये तो नहीं कहा। और क्या आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या बात? अच्छा विद्रोही जी, हालांकि मेरे को 2 और मेहमानों के पास जाना है, वो बुरा ना मान जाए आज, लेकिन मैं तो खैर अपने भाईचारे के चक्कर में पूछ लेता हूं। जब उनसे ये पूछा गया कि राव दान सिंह भी टिकट मांग रहे हैं, तो आपको पता है कैप्टन अजय यादव ने कहा ये कोई बस की टिकट नहीं है, कोई भी मांग लेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर मान लो एक जगह के 2 दावेदार हैं, हाँ। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये कहूंगा वरुण जी को टिकट दो, मैं भी यही कहूंगा कि वरुण जी की स्थिति कहाँ है चुनाव लड़ने की, और वरुण जी कहेंगे आप लड़िए, मैं तो सिर्फ देखूंगा आपको लड़ते हुए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कैसे है? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, कहाँ होता मैं ये मानता हूँ। ये हर दल में कहते हैं, सुधा यादव मांगती है टिकट या भूपेंद्र यादव मांगते हैं। आप कभी इंद्रजीत के लोगों से पूछना, वो कहते हैं इनकी औकात क्या है जो चुनाव लड़ेंगे? हर दल में कहते हैं। मैं तो सत्य को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, रजवन कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप तो 2 और मेहमानों को जोड़ लूं। सर रजवन जी बोलिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मन होता है, और उनका एक चीज हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है तो वो निश्चित तौर पर कभी कहीं से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है, अपनी उम्मीदवारी भी जाहिर कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक चीज आती है, ये कांग्रेस की बात अगर हम करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों में गुटबाजी निसंदेह है, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं कर सकता। अगर कोई वैसे मना करे कि नहीं है तो वो सरासर झूठ है। जिस प्रकार विद्रोही जी ने बताया था कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर कहा था
उनकी बेटी छाती ठोक कर कहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, कहीं से भी लड़ूं, कोई टिकट दे जी ना दे, मतलब इस प्रकार की बातें आती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के उचाना हल्के में वहां पर खुद विक्रम देव जी ने ये कहा था कि इस बार उचाना से मेरी बहन प्रेमलता जी टिकट फाइनल है। तो ये चीज आप देखिए, शीर्ष नेतृत्व का क्या औचित्य रह गया। और ये चीज अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो फूट है वो कुछ ज्यादा उजागर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल करने से कर लेती है, लेकिन कांग्रेस की क्या है, वो झगड़ा उनका इस हिसाब से होता है कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगा नहीं, वो कह रहे हैं हमारा इतना झगड़ा है नहीं, हम तो छींकते हैं तो भी लोग चर्चा में ले लेते हैं हमें। जी जी जी, अगर उनका झगड़ा क्या था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो सीधा सा जवाब दे देते, उन्होंने तो पोल खोल दी कि 11,000 करोड़ ने घोटाला किया हुआ है, वो अपने महेंद्रगढ़ से चुनाव जीत कर दिखा दे। अगर इस प्रकार के हालात बने रहे तो आप खुद सोच के देखिए, विद्रोही जी कह रहे सब चलता है भाई हमारे यहाँ। मैं बता देता हूँ, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में नेता बचे हैं, वर्कर कंफ्यूज होकर अपने अपने घर बैठे हैं, वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही किसको चुने, उसके इंतजार में बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, उनमें भी गुटबाजी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो चुप है कि सरकार में ऊपर से ऐसा प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से नहीं बोल पा रहे। जो ही चुनाव नजदीक आएंगे चलिए मैनेज कर जाते हैं ना, दोबारा ये चीज वो नहीं रहेंगे कि इनका नहीं होगा, फुटेगा इनका भी, लेकिन वो चुनाव का इंतजार करें पहले। जी हाँ, विद्रोही जी क्या कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से बढ़ाना। वरुण जी, जब चौधरी देवीलाल जिंदा थे ना, भाई रघुवंश राजनीति में भी नहीं थे, और जब एक से दिन को पता होना चाहिए क्या क्या कहते थे सार्वजनिक रूप से, चौटाला के लिए रणजीत और रणजीत के लिए चौटाला, इसकी हैसियत क्या है, मैं मुख्यमंत्री होता है अपनी लोग, क्योंकि आज आपकी हैसियत नहीं है इतनी बड़ी, इसलिए आप क्या कोई क्या कहेगा। ठीक है, अरे हर दम में कहते हैं भाई, मैं प्रमाण दे दूं। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा रुकिए एक बार राकेश को चर्चा में शामिल करके फिर मैं आ रहा हूँ आगे, भाई वापस आ रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ। राकेश बढ़ाना भाई, ये विद्रोही जी कह रहे बड़ी सामान्य सी बात, अगर किसी ने कह दिया कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा और जो टिकट मांग रहा है वो अपने इलाके से जीत के तो दिखा दे, ये सामान्य सी बात है, टिकट में दावेदारी ऐसी होती है। कांग्रेस का तो ऐसा हाल हो गया है कि अपनी ढपटी अपना राग है। जिस तरीके से आज कांग्रेस में जूत बाज रहा है पूरा हरियाणा जानता है, कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे कोई भी हो, इनको हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में इतने बुरे हालात है, बाढ़ आई हुई है और लोग मरने की कगार पे है, परंतु इन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वरुण भाई, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा की एक मीटिंग थी फरीदाबाद में पृथला विधानसभा में, और उस पृथला विधानसभा के जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं रघुवीर तेवतिया जी, उन्होंने मंच से सरे मंच से कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने कि हम बाकी जो कार्यकर्ता है ये कान खोल के सुन ले कांग्रेस के, कि 6 की 6 सीटें उन्होंने नाम गिनवाए, बाकायदा जो लोग हार चुके हैं उनके नाम गिनवाए एक एक करके कि ये 6 सीटें तो इनकी टिकट पक्की है, बाकी जो नेता वो भाड़ में जाए। और उस पे मोहर फिर बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो रघुवीर तेवतिया जी कह रहे हैं वो ठीक है। तो सरेआम जिस तरीके से यहाँ गुटबाजी के शिकार है, और दूसरी तरफ आप देखें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों उन्होंने इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी के लिए कह दिया कि इन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो यहाँ तो कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, ना कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को समझ रहा है, ना राहुल, ना कुमारी शैलजा किसी को समझ रही है, ना किसी और को कोई किसी को समझ रहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनको नैतिकता के आधार पे आज हरियाणा के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही की वजह से आज हरियाणा पूरा डूब गया है, तो उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, परंतु ये लोग अपनी गुटबाजी में लगे हुए हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जमीन पे और लोगों की मदद कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही जो हरियाणा में पूरी तरीके से लगे हुए, और अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के आने वाले दिनों में सरकार होगी, ये सब आपस में। ठीक है राकेश भाई, आपकी बात आ गई विस्तार से। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, में विषयांतर नहीं चाहता, मैं वही रहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए विद्रोही जी इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बोले ये हर पार्टी में है, हमारे यहाँ छींकने पे भी खबर बन रही है, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की गुटबाजी, अगर कांग्रेस रूपी कबूतर या उसके नेता सामने खड़ी हुई विघटन की बिल्ली को, अलगाव और गुटबाजी की बिल्ली को
स्वीकार नहीं करते कि वो है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं, फायदा है। ये जितने आपस में लड़ेंगे, जितने आपस में भिड़ेंगे, जितनी इनकी जूतम पैजार होगी, जितनी जूतियों में खीर बटेगी, उतना जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लाभ होगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिमाग इस पे खपाना नहीं चाहता कि मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को वो बिल्ली विघटन की दिखाऊं ही जो आम आदमी को दिखाई दे रही है। वो विघटन की बिल्ली आपको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद ही सप्ताह में एक आध बयान इनका कुमारी शैलजा का आ जाता है, जब उनके बयान पर चर्चा थमती है फिर किरण चौधरी जी का आ जाता है, जब उनके बयान पर चर्चा थमती है तो कोई तीसरा चौथा इनका जो अध्यक्ष मंडल में शामिल अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो कह देता है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। क्या वरुण भाई हमने कभी कहा है कि इनके एक गुट के नेता दूसरे गुट को कार्यक्रमों में नहीं बुलाते? इनके अध्यक्ष को आपके चैनल पर मैंने कहते हुए सुना, एक कार्यकारी अध्यक्ष को। क्या ये हमने कहा है कि असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस का संघर्ष है? कुमारी शैलजा ने कहा ना। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इनको अपने पदाधिकारी नियुक्त करने से पिछले 10 सालों में रोका था? क्या हमारी वो ताकत है कि हम इनके पारिवारिक झगड़े को समाप्त करवा सके? साहब ये इनको विरासत में मिला, ये उसका आनंद ले रहे हैं। हालात इनकी बहुत खराब है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है इनकी। ये ऐसे ही रहें, यूं ही लड़ें, यूं ही भिड़ें, इसमें हमारा लाभ ही है, इसमें हमें कतई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने टिप्पणी की, मैं एक बात कहता हूं, लोग तुलना करेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, नियत, नीतियां वो बिल्कुल साफ हैं। हम अपने 10 साल के कामकाज, अपने जनहितैषी कार्यों के दम पर 2024 में वोट मांगेंगे। हमने सत्ता में आने के बाद जो काम करके दिखाया वो हमारा यूएसपी होगा, उसके आधार पर हम जनता के दरबार में जाएंगे। कांग्रेस कैसे जाएगी मैं बता सकता हूं। कांग्रेस जैसे फटी टूटी 2019 में थी, 2014 में थी, वैसी की वैसी है। कांग्रेस आज भी उन्हीं तत्वों के हाथ में है जो किसानों की जमीन लूटने के आरोपी थे, इसलिए सत्ता से निकाले गए। कांग्रेस आज भी वही बातें करती है, वही श्रीराम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने अभी भी अपनी उन नीतियों में कोई सुधार नहीं किया है। इनको हिंदुत्व से परेशानी है, श्रीराम से परेशानी है, संस्कृत से परेशानी है, आयुर्वेद से परेशानी है, सरस्वती से परेशानी है, गंगा से परेशानी है, योग से परेशानी है, इनको भारत से परेशानी है। ये तो अपने गठबंधन का नाम भी अंग्रेजों का दिया हुआ लेकर आएगा। गठबंधन क्षमा करेगा वरुण जी, इन्होंने तो गठबंधन का नाम भी अपना रखा, जैसे इनकी नेत्री उनका मूल विदेश में है, इन्होंने तो विदेशों का दिया हुआ INDIA वो अपने ठगबंधन का नाम रखा। इनको भारतीय संस्कृति और भारतीयता से बैर है। हम भारतीय संस्कृति के झंडा बरदार हैं, हम काम के दम पर वोट मांगेंगे। ये बताएं ये किस आधार पर वोट मांगने वाले लोग पूछेंगे। भाई 2014 में जब बदल गए क्या, बदलाव आया है क्या? 2019 में आप कैसे थे, बदलाव आया है क्या? हो गया जी। मैं लेकिन मूल विषय पर रहिएगा, इधर उधर नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ 2014 से 2023 तक हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदला है क्या? और आप तो ईमानदारी से बता ही देंगे। देखिए वरुण जी, मैंने जितने सवाल उठाए थे भाजपा के संदर्भ में, एक का सवाल का जवाब दिया इन्होंने। भाग गए, अपनी गुटबाजी नहीं दिखती। फिर ये कहते, फिर मैं एक छोटा सा सवाल, अगर मेरी गुटबाजी चर्चा का विषय होती मैं उत्तर देता। इनके सांसद आप तो अपनी बला हम पर डाल रहे हैं। आज चर्चा का विषय आप हैं, आप बचना चाहते हैं, आप आंख मूंद रहे हैं, सामने खड़ी हुई बिल्ली को देखना नहीं चाहते। क्या इनके यहाँ गुटबाजी नहीं है? और राम इंद्रजीत ने नांगल चौधरी में जाकर, ये गद्दार है अग्रवाल का। और अजय सिंह ने क्या ट्वीट किया था कि ये राजा लोग हैं जो गरीब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये भूल गए अपनी पार्टी की बात। ये कह रहे हैं कि हम तो बड़े मजबूत हैं। भाई तुम ही कह रहे हो, मैं तो कह नहीं रहा कि हर हल्के के अंदर लोकसभा क्षेत्र में 30 से 35 हजार के हमारे वो है पन्ना प्रमुख। और सभाओं में कितने लोग आते हैं? 2 से 5 हजार। कह रहे हम तो बहुत मजबूत है,
अरे आपने 40 सीट जीती थी, अब नहीं करती सीट जीती थी। अब आपने कहा बदला क्या, बहुत कुछ बदल गया। देखिए वरुण जी, आप जमीन पर देख लीजिए कितने लोग रोज छोड़ छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, लगातार हमारा कुंबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में क्या बदला, कांग्रेस में क्या बदला ये बताइए। आएगा ना, इनके यहाँ इतना विस्फोट होगा कि ये तो टूट जाएंगे। और हरियाणा के अंदर ये भाजपा के भाई ढूंढे नजर नहीं आएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे एरिया में आए हुए हैं, मैंने उनसे सार्वजनिक रूप से कहा, बयान देकर कहा, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जमीन पर नहीं आ रहे। जमीन पर आते तो उनको पता चल जाता करीना का जो रोड है मेन करीना, जहां गए थे वहां आप चलोगे ना सड़क के ऊपर तो आपको लगेगा आप सड़क पर नहीं चल रहे, पहाड़ पर चल रहे हो। जिस खंडोरा के अंदर आज उनका कार्यक्रम हो रहा है वहां भी सड़क से नहीं जा रहे, सड़क तो है ही नहीं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हर जगह हेलीकॉप्टर जा रहे हैं कि सारे सड़कें टूटी पड़ी है। ये इनका विकास है, ये जनता। अच्छा, मैं आप जो कह रहे हैं 2014 से 23 में क्या बदला विद्रोही जी, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एक सवाल तो ले लीजिए। जैसे अभी रजवंत भाई ने बताया, ठीक है भाई, रावदान सिंह टिकट के दावेदार हो सकते हैं, पूछ लिया जाए तो कैप्टन साहब ये कहते हैं हाँ भाई जो भी टिकट मांग रहा है मांग सकता है, दावेदार हो सकते हैं। वो ये कहे वो महेंद्रगढ़ से जीत के दिखा दे। मैंने कहा ये कांग्रेस में कहते हैं, मैं उसमें नहीं पड़ रहा, परंतु टिकट तो हाईकमांड देगा, चाहे कैप्टन को दे या रावदान सिंह को दो, या इसमें भी कोई मैं असत्य बोल रहा हूँ। कैप्टन ने पिछली एक बार टिकट मांगी थी, रावदान किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं होती, टिकट तो हाईकमांड ही देता है। इसमें भी क्या गलत है क्या? नहीं, ठीक बात है, टिकट तो हाईकमांड ही देगा भाई। सैलरी ठीक होनी चाहिए, पर कांग्रेसियों की सैलरी यही है। ये बात, और ये बात सिर्फ विद्रोही जी बोल सकते हैं, और इसलिए मुझे बड़ा पसंद है ये शैली है कांग्रेस की। अच्छा ठीक है, आगे जाओ चौहान साहब, जरा छोटे बताइएगा जो को इतनी ईमानदारी से मान ले। खत्म कर लेना ऐसा इंटरवेंशन, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं वेद प्रकाश जी को, ये शैली है। आपने कहा बदलाव क्या हो रहा है, वेद जी कि ये कोई नेता कुछ भी करे, सबसे बड़ा ये हो गया है भाजपा को भगाने, कांग्रेस को सत्ता में जाने का वो किसी नेता के कहने से नहीं मानने वाली, और किसी भी भाजपा के कहने से नहीं मानने वाली। सरकार बनेगी, जनता बदलाव चाहती है। वेद जी सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे अच्छा लगा वेद जी ने ये मान लिया कि कांग्रेस तो ऐसी ही है, कांग्रेस सुधरी नहीं है, कांग्रेस वहीं खड़ी है जहां ये 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियां जातिवाद, क्षेत्रवाद और झोलावाद के आधार पर देते थे। कांग्रेस नहीं बदली है, नहीं बदली है। कांग्रेस किसानों की दुश्मन 2014 में भी थी, SCZ के नाम पर किसानों की जमीन हड़पती थी, आगे आई तो फिर हड़पेगी। कांग्रेस नहीं बदली है, कांग्रेस में गुटबाजी जैसी 2014 में थी, 19 में थी, अभी वैसी ही है, आगे भी रहेगी। आपने ईमानदारी से माना, मैं आपको बधाई देता हूँ। उन्होंने शैली स्वीकार की। अब मैं रजवंत के पास जा रहा हूँ, रुके। आपकी साहसपूर्ण स्वीकारोक्ति के लिए बधाई देता हूं कि आपने माना कांग्रेस नहीं बदली। कांग्रेस नहीं बदली तो जनता भी नहीं बदलेगी। भारत हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। वेद जी ठीक है। रजवंत डाइनवाल, देखिए विद्रोही जी ने तो कहा भाई ये हमारे नेताओं की शैली है, और ये ठीक है, उस अंदाज से लड़ते भी, उसमें दिक्कत क्या है? एक चीज है, मैंने ये कहा है कि लड़ना कोई गलत नहीं है, ठीक है, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन एक दूसरे की पोल खोलना कहां तक जायज है? ये हालात कांग्रेस के भी है, ये बीजेपी के भी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सुधा यादव है जो संसदीय बोर्ड की मेंबर थी, वो है, उन्होंने चुनाव की बात कही तो उन्हीं के राव इंद्रजीत सिंह के कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। विद्रोही जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आज रेवाड़ी में मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गुटबाजी की। मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आप अपने रिपोर्टर को एक बार वहां पर भीड़ में खड़ा करके भेज दीजिए और लोगों की चर्चा सुनिए कि वो क्या चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री साहब अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, अपने लिए तालियां बजवाना चाहते हैं, लेकिन असल में जनता उनके प्रति क्या विचार रखती है? जनता दुखी है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे लोगों के हाथ में माइक पकड़ाए जाएंगे जो कि सरकार की तारीफ करें। वहां पर एक लिस्ट बनाई हुई है वरुण जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ ये सारे स्वीकार भी करेंगे, मेरे साथी विद्रोही जी बैठे वो भी स्वीकार करेंगे कि वो क्या लिस्ट मांगी है कि जिस गांव जो व्यक्ति गरीब हो, ऐसे व्यक्ति की
लिस्ट बनाए, जो कहीं ना कहीं सरकार से फायदा उठाया हो वो सरकार की वाहवाही करे। वहां पर परेशान तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है, वो खुद ये रोना रोते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। तो फिर वहां पर कैसे कह सकते हैं, गुटबाजी तो यहाँ पर भी है, लोगों की समस्या तो यहाँ पर भी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज है, ये खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ रहा, ये हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो सरकार को घेरने की होनी चाहिए थी, ये नहीं कि अपने ही साथियों को घेरने की हो। आज चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो उन्होंने चुनाव की तैयारियां करनी होती है। कोई भी पार्टी संगठन के बल पर चलती है और आज संगठन की जो बातें करते हैं केवल और केवल बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पन्ना प्रमुखों की बात हुई थी, आपने देखा जितने भी हल्के में इनका पन्ना प्रमुखों का भाव 70% के आसपास इनके पन्ना प्रमुख एब्सेंट थे, वो एब्सेंट नहीं थे, वो नाराज थे। यहाँ पेश करेंगे ऐसे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपको किसने कहा 70% एब्सेंट थे? कभी काल्पनिक बातें। आपके रजवंत जी, आपकी पार्टी की दशा है हरियाणा में। सारे मत बोलिए भाई, सारे मत बोलिए एक साथ। रजवंत भाई, इंडियन नेशनल लोकदल की खुद की हालत क्या है? आपके 100 बीघे में राजनीतिक दाना नहीं है और आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप उस पार्टी से आते हैं जो अपना परिवार नहीं संभाल पाई, अपना कुनबा जिससे नहीं संभला, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक परिवार जिस व्यक्ति ने बिखेर दिया, वो आपके मिशन का आगे है। मैं राकेश के पास जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। रजवंत भाई आप भी रुकिए। राकेश करेगी जी, राकेश मुझे एक बात बताइए, क्या जो रजवंत कह रहे हैं कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा है जो बीजेपी को मिलता है क्या? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो गुटबाजी थी उसका फायदा सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, अब इसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि आज जो गुटबाजी है वो तो कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में सफाया हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आपस में भिड़ी हुई है पूरी तरीके से। और आप देख लें 10 साल हो गए, पंजाब और दिल्ली में हुआ वो हरियाणा में भी होगा। क्या करें? आप कह रहे हो पंजाब और हरियाणा में जो हुआ वो दिल्ली, जो पंजाब और दिल्ली में हुआ वो हरियाणा में भी होगा। 101% होगा, क्योंकि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे 9 साल लोगों ने देख लिया, जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, घोटाले में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस का ऐसा हालात है, आपस में चुप जा रही है। बोलिए चौहान साहब, फिर आपने सवाल उठा लिया, जवाब दे लूं। 1 मिनट रुकिए। अच्छा राकेश भाई 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, पहले करके आ रहा हूँ। चौहान साहब आ रहा हूँ। विद्रोही जी वो कह रहे हैं भाई इस बार जो हरियाणा में, जो पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कांग्रेस को पदस्थ किया, वो हरियाणा में करेंगे। वरुण जी, इनके जो नेता है ना वो सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस वाले को तैयार बैठे हैं, चुनाव वाले दीजिए, इनको पता चल जाएगा इनकी पार्टी तो रहेगी ही नहीं। ठीक है, चौहान साहब जल्दी से। हरियाणा में रहेगी। मुझे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो डींगे हाँक रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, उनके मुखिया से हरियाणा की जनता सबसे पहले तो ये पूछेगी कि वेद प्रकाश विद्रोही जी के खेत में जो SYL का पानी आना चाहिए था वो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर क्यों रोक लिया? इनके पास न कोई जवाब है। अरे रुको, रास्ता निकाल देंगे, परंतु आप चाहते नहीं है, क्योंकि आप कमजोर मुख्यमंत्री हरियाणा का, वो चाहते नहीं इस बात के लिए। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा हरियाणा के लिए कुछ करना चाहते हैं। बच्चों की झूठी कसम खा सकता हो, उस पार्टी को, हरियाणा के उस नालायक राजनीतिक बेटे को हरियाणा के लोग, हरियाणा की राजनीतिक जमीन में कोई हिस्सा देने वाले नहीं है। बच्चों आपको जितना आपने हरियाणा को 9 साल में बर्बाद कर दिया, जितना आपने हरियाणा में 9 साल में लूट लिया, आपने हरियाणा में दुनिया भर के घोटाले कर दिए, अपनी मिट्टी का पानी। अच्छा ठीक है, समय नहीं है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी खाने वाले। सोमवार को मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।